जीएसटी मिला उपहार, जीएसटी मिला समझ लेते हैं। काला कानून यूजीसी बिल, ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापिस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। मोदी सरकार मुर्दा। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जहां से निकलने वाली हर आवाज सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे देश की दिशा तय करती है। में हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, लेकिन जीवन पर्यंत अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। समाज पूरे यूपी को झकझोर देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रशासन, शिक्षा और राजनीति तीनों को एक साथ हिला दिया है। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार के नए यूजीसी नियमों के खिलाफ अपने ही सरकारी आवास के बाहर खुलेआम विरोध प्रदर्शन किया। यह कोई छात्र आंदोलन नहीं था, यह कोई विपक्षी धरना नहीं था, ये आवाज थी सिस्टम के अंदर बैठे एक अधिकारी की। पोस्टर पर लिखे ये शब्द इस विरोध को सिर्फ शैक्षणिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील बना देते हैं। यूजीसी क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यानी कि यूजीसी भारत की शीर्ष संस्था है जो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित करती है। और यूजीसी के उद्देश्य और लाभ आपको हम बताते हैं। विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता तय करना, प्रोफेसर और शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, रिसर्च स्कॉलरशिप और अनुदान, देश भर में समान शिक्षा मानक। आपको बता दें कि यूजीसी का मूल उद्देश्य था ज्ञान, गुणवत्ता और समान अवसर। नए यूजीसी नियम विवाद क्यों? लेकिन हाल ही के नियम को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में सवाल उठ रहे हैं। आरोप और आपत्तियां पॉइंट टू पॉइंट लोग उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि यही कारण है कि अब यह लड़ाई क्लासरूम से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। अलंकार अग्निहोत्री ने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को आईना दिखा दिया। अगर शिक्षा गलत दिशा में जा रही है तो कुर्सी पर बैठना भी गलत है। यूपी में बढ़ता विरोध। यूजीसी नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में छात्र, शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज होती दिख रही है। यूजीसी नियम लाभ बनाम हानि। संभावित लाभ: एक रूप शिक्षा प्रणाली, जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की तैयारी। संभावित नुकसान: राज्यों की भूमिका सीमित, स्थानीय शिक्षा जरूरतों की अनदेखी, शिक्षा का राजनीतिक नियंत्रण। वो अलग है, SC ST OBC के बच्चे अलग हैं। और हमारा मानना यह है कि हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में कैंटीन में भोजन करते हैं, साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, साथ में परीक्षा देते हैं। आज वो पुराने समय की बात नहीं रह गई। आज सबके साथ समान व्यवहार होता है, सभी एक साथ संगठित। तो सरकार क्यों हमको तोड़ना चाहती है? वो नए यूजीसी को जो नियम बना रही है, उस नियम के माध्यम से वो कहती है कि SC ST OBC के बच्चे एक तरह है और जनरल के बच्चे एक तरह। जब सवाल शिक्षा का हो तो चुप रहना भी एक अपराध बन जाता है। यह मामला किसी एक शहर का नहीं, यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की आवाज देश की दिशा तय करती है। शिक्षा बचेगी तभी लोकतंत्र बचेगा।